अभी हम आ गए हैं सहेलियों की बाड़ी में। क्या यहाँ पे उद्यान है? हाँ जी, ये हेरिटेज गार्डन है सहेलियों की बाड़ी। 300 साल हो गए इसको बने हुए। 2 राजाओं ने बनाया था अपनी राज परिवार की महिलाओं के लिए, आमोद प्रमोद के लिए। पहले के समय में घूंघट वगैरह चलता था, तो महल में रहकर वो बोर हो जाते, तो उन्होंने कहा हमारे लिए कोई ऐसी जगह बनाओ जहाँ हम आज़ादी से घूम सकें। तो सिटी पैलेस से 5 किलोमीटर दूर इस गार्डन को बनवाया राज परिवार की महिलाओं के लिए। तो राजकुमारी जो है अपनी सहेलियों के साथ आती थी। अच्छा, टिकट ले लीजिएगा वहाँ से। सुनिएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम नोएडा से, दिल्ली के पास, अगर आपने सुना होगा। तो ये जो भी आप गार्डन देखने के लिए आए हैं, इस गार्डन का नाम है सहेलियों की बाड़ी। बाड़ी मेवाड़ के अंदर बोला जाता है गार्डन को, अब गार्डन बोलते हैं हर जगह। तो यहाँ के जो राजा थे महाराणा संग्राम सिंह, 9 जनरेशन के राजा थे। उन्होंने अपनी लड़की शकुंतला देवी और राज परिवार की महिलाओं के लिए इस गार्डन को बनवाया। पहले के समय में पर्दा चलता, लेडीज़ वगैरह बाहर नहीं आते, तो रानी राज परिवार की महिला राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पर आया करते थे, घूमा करते थे, नहाया करते थे। इसलिए इस गार्डन का नाम सहेलियों की बाड़ी रखा गया है। 1710 से लगाकर 1734 में बना। गार्डन बनने में 24 साल लग गए, काफ़ी बड़ा बनाया। पहले बनाया राज परिवार की महिलाओं के लिए, जब राजकुमारी हुई तो उनके लिए अलग अलग फाउंटेन बने यहाँ पर। तो फर्स्ट आता वेलकम फाउंटेन। तो जब वो लोग आते हैं ना, उनके स्वागत के लिए फाउंटेन चलता है। इसका जो पानी फतेहसागर लेक से आ रहा है, जो तकरीबन यहाँ से 80 फीट ऊपर हाइट पर है। तो बिना मशीन, बिना करंट के सारे फाउंटेन चलते थे प्रेशर से। इसके अंदर पाइपलाइन देखेंगे, नीचे पीतल, कॉपर और जिंक का पाइपलाइन है। उसके लिए ख़राब नहीं होता, लोहे का होता है, 300 साल के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो अभी आपका स्वागत है सहेलियों की बाड़ी में, चलिएगा। यहाँ पर देखने के लिए 5 फाउंटेन है। 3 फाउंटेन बनाए राज परिवार की महिलाओं के लिए, 2 फाउंटेन स्पेशली राजकुमारी के लिए बनाए गए। राजकुमारी एक समय बारिश में नहा रहे थे, बारिश बंद हो गई, उन्हें बहुत अजीब लगा। पिताजी से जिद किया मुझे बारिश में नहाना है, तो राजा साहब ने फाउंटेन का निर्माण करवाया। ऊपर छतरी पे देखेंगे चिड़िया बैठी हुई है, उसके चारों ओर उसमें पाइप निकला हुआ है। हर छतरी के ऊपर चिड़िया है, इसके हर कोने पे ऊपर में 5-5 सभी के ऊपर है। टोटल 21 चिड़िया है। वो लेक में पानी रहता है, प्रेशर से सारी चिड़िया घूमती थी। ये जो फाउंटेन देख रहे हैं, इसका हाइट रहता है 12 से 15 फीट। गोल जो छतरी, उसके चारों ओर जो स्टेशन से पानी गिरता है, बीच में राजकुमारी नहाते, उनको ऐसा लगता है मैं बारिश में नहा रही हूँ। इसलिए इस फाउंटेन का नाम रखा गया बिन बादल बरसात। पीछे की ओर बना हुआ राजकुमारी का आराम करने का तख्त था, लेकिन अभी से कलांगन बना दिया है। यहाँ पे काम चल रहा है, अभी इसको बंद किया हुआ है। इस फाउंटेन का खास बात क्या है, बीच में देखेंगे आप 8 खंभे लगे हुए, जहाँ पे विस्कुट लगा हुआ है। इसके अंदर सिंगल पाइप से ऊपर छतरी का सारा फाउंटेन चल रहा है। ऊपर के अंदर कोई पाइपलाइन नहीं, कोई नोजल नहीं, एक पत्थर के 2 हिस्से किए हुए हैं। तो सिंगल पाइप से पानी जाता है, ऊपर जाके फैल के चारों ओर से गिरता है। उस समय इतना प्रेशर से गिरता, अंदर कौन खड़ा दिखाई नहीं देता, पर्दे की तरह होता है। लेकिन अब कहीं से आता है, कहीं से नहीं आता, तो इसको खोलते नहीं, क्योंकि खुलेगा नहीं। रिपेयर के लिए अंदर कुछ नहीं है। अगर लोहे की पत्ती डाल के उसकी मिट्टी को साफ किया जाए, तो हो सकता है पत्थर टूट के नीचे गिरने लग जाए, क्योंकि 300 साल हो चुके पत्थर गल चुका है। अब जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चला रहे हैं। ये इस फाउंटेन का नाम है सावन भादो। जो राजकुमारी जो थी, उनको 2 बारिश का बहुत शौक था, तो 2 फाउंटेन स्पेशल बनवाए। एक तो वो और एक ये वाला। वो यहाँ पर आकर बैठा करते थे, झूला करते थे, और ऐसा महसूस करते कि बारिश हो रही है। जैसे बारिश के दिनों में पानी गिरता, पत्ते के ऊपर पत्ते आवाज़ करते हैं, पीछे सारा फाउंटेन लगाया हुआ है, उसका पानी उछल के पत्तों पे गिर रहा है, पत्ते आवाज़ कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पर खड़े होके अपनी आँख बंद करके हाथ को ऐसा करेंगे, आपको बारिश का फीलिंग आएगा। प्लीज़ नहीं से लगा आप मुझे पकड़ा था, आवाज़ से भी आ रही है, आ रही है। साउंड अगर आँख बंद कर लो वो भी लग रहा है। तो इस बीच फाउंटेन का नाम रखा गया सावन भादो और बारिश। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये गर्मी के लिए। उस समय यहाँ पर इतने पेड़ थे, धूप नहीं आती थी। इस ओर में कोई झाड़ नहीं था, हवा के साथ पानी की बौछार आती, घास ठंडी रहती।
दिन के समय वो लोग यहाँ पर बैठते थे। अभी इस गार्डन को छोटा कर दिया, बाउंड्री वॉल किया हुआ है। ये पीछे का हिस्सा सारा अभी रॉयल फैमिली के पास ही है। तो इधर में उन्होंने मैरिज गार्डन वगैरह बना दिए। ये वाला हिस्सा गवर्नमेंट ने ले लिया, इसलिए इसका टिकट 20 रुपये ही है। इस फाउंटेन का नाम है कमल तलाई। पहले यहाँ पर कमल थे, अभी जो लगे हुए हैं इसको बोलते हैं वाटर लिली, हिंदी में बोलते हैं इसको कुमोदिनी। सीज़न के हिसाब से प्लांट लगाते हैं। अभी इसका वाटर लिली का सीज़न है। राजा साहब उधर बैठते थे, वाइट सिंहासन लगा हुआ है। रानी राज परिवार की महिला जोरोके में पर्दा लगता था। जहाँ पे अपन खड़े हैं यहाँ होता था घूमर डांस, राजस्थानी जो घूमर होता है तो घूमर होता था। उसके अलावा वो लोग यहीं से बैठ कर उस लेक का लेवल देखते हैं, उसमें कितना पानी है। फतेहसागर लेक जहाँ से पानी आता है, अगर वो लेक सूख गया तो ये फाउंटेन बंद हो जाएगा। उस लेक में पानी आया तो सबसे पहले ये फाउंटेन चलेगा। लेक भरेगा तो हाथी की सूंड से पानी निकल कर शेर के मुंह पे जाके टकराएगा। और ओवरफ्लो होगा ना, झरना चलेगा तो टॉप पे एक चिड़िया बैठी हुई है, उसकी चोट में से तेज प्रेशर से पानी निकलता है। तो वो लोग यहीं से बैठकर उस लेक का लेवल देख लेते हैं उसमें कितना पानी है। जैसे जैसे लेक सूखेगा वैसे वैसे इसका प्रेशर कम होता रहेगा। ये चारों हाथी जो देख रहे हैं आप, ये 1 पीस मार्बल पे, सिंगल पत्थर के ऊपर। इसी चीज़ को देखने के लिए विदेशी लोग आते हैं। 300 साल पहले कोई लाइट नहीं था, कोई ड्रिल मशीन नहीं था। हाथी के पैर में से होल करके सूंड में से पानी निकाला हुआ है। और बीच वाला फाउंटेन नीचे का हिस्सा पत्थर है, बाकी ये मेटल के ऊपर बना हुआ है। और मेटल ऐसा धातु जिंक है जो अगर आपने 100 साल अगर खारे पानी में भी रखा तभी जंग नहीं पकड़ेगा। तो उदयपुर में एक माइन से हिंदुस्तान जिंक ज़मीन से मेटल निकलता है, उस मेटल को भी इसके अंदर मिलाया गया है। ये बोगनवेलिया जो मैंने आपको अंदर से दिखाई है, ये यहाँ से घूम के गया हुआ, तकरीबन 100-125 साल पुराना है। ये ऐसे घूम के अंदर गया, अंदर के हिस्से को भी 100 साल पुराना है ये जी। अच्छा, ये यहाँ का लास्ट फाउंटेन है। इस फाउंटेन का नाम है रास लीला। सिटी पैलेस के अंदर 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर पे 2 कुंड बने हुए हैं। एक ये होली कुंड है, वो एक ये लक्खू कुंड है। लक्खू कुंड यानी कोई नया राजा आता उसके अंदर चांदी के सिक्के डालता था। और एक होली कुंड जहाँ पर होली के दिन राज परिवार के जेंट्स लोग उसमें कलर भरते, होली खेलते। लेकिन उस समय में लेडीज़ जेंट्स दोनों एक साथ में कोई फेस्टिवल नहीं करते थे, पर्दा सिस्टम था, तो महिलाओं के लिए यहाँ पर बनाया। राज परिवार की महिला यहाँ पर आते थे, इसके अंदर कलर भरते। ये पूरा एरिया इसको रंगोली से इसको सजाया जाता था। यहाँ पर होली खेलते थे। इसे डांडिया रास भी बोला जाता है। नवरात्रि में यहाँ पर गरबा खेलते थे। आगे भी फाउंटेन चलता, पीछे राउंड में भी फाउंटेन है, दोनों ओर से फाउंटेन चलता था। बीच में यहाँ पे गरबा खेलते हैं। और कोई फंक्शन वगैरह होता है तो यहाँ पे होता है, वो लोग जोरोखों में से बैठकर देखते थे। अच्छा, ये जो पानी आ रहा है उस लेक का 2 खासियत है। एक, आप जितनी ऊंचाई से देखोगे या उस लेक का राउंड करोगे तो मतलब बोलते हैं कि मैप की तरह दिखता है, राजस्थान के मैप की तरह। और दूसरी खासियत कि वहाँ का पानी पीने से हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होता है। तो ये हो गया सहेलियों की बाड़ी पूरा। इसके लिए बोलते हैं राजा गए रानी के साथ, पैसा गया पानी के साथ, अब आप चलिए मेरे साथ।